बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज मैं आपको 5 लेसन्स फ्रॉम सूरह अल फातिहा बताने वाली हूँ एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इसी तरह वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अल्लाह सुब्हाना तआला तमाम तारीफ़ों पर मुस्तहक है। इस सूरत की पहली आयत हमें ये याद दिलाती है कि हम खुद ब खुद अल्लाह का फजल हासिल नहीं करते। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी लामहदूद रहमत हमें एक एहसान के तौर पर देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर मोड़ पर अल्लाह की हम्द और सना बयान करनी चाहिए, जिससे हमारी दुआओं में आजिज़ी पैदा हो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम मुल्कों का मालिक है। नंबर 2, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह फातिहा में अपने आप को सबसे ज़्यादा रहम करने वाला करार दिया है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत उसके गज़ब से ज़्यादा है। और हमें ये याद रखना चाहिए बतौर मुसलमान, जब हम सीधी राह पे चलने की कोशिश करते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर रहम करने वाला और ख़ास तौर पर रहम करने वाला। सो नंबर 3, अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है जब हम अपने सोचे समझे गलत कामों के लिए सच्चे तौर पे माफ़ी मांगते हैं। रहम अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दिलों की हालत से भी वाकिफ़ है और इस बात को भी जानता है कि कब इसका बंदा अपनी गलतियों की वजह से अपना आप को मुजरिम नहीं मानता। और अल्लाह क़यामत के दिन इंसाफ करने वाला है और जो लोग हकीकत से बेवफाई करते हैं उनके लिए अजाब आएगा और वो जज़ा के दिन का मालिक है। नंबर 4, मदद के लिए हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करो। हमारे मुश्किल वक्त में जब भी हमारी मदद होती है तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से गायबी मदद होती है। हमें उन नेमतों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करनी है और जो रहनुमाई हमें अता की गई है गायबी तौर पे और जो रहमत हमें अभी अता नहीं है उसकी तलाश में हर वक्त हमें रुजू करना है और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नंबर 5, दुनियावी गुनाहों से दूर रहो और सीधी राह पर चलो। इस सूरह के आखिर आयत यानी कि क्लोजिंग आयत में ज़्यादा जोर दिया गया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें और दुआ करें कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम इस दुनियावी गुनाहों से पाक रहें और ऐसे रास्ते की दुआ करें जो इसकी रज़ा हासिल करता है, ना कि इसके गज़ब का। सो हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ और वो गुमराह ही रहे। ओके, इस वीडियो के आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमें इस ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में अपने अच्छे दर्जात में रहने का मौका अता फरमाए, आमीन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।